लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों ही जोर शोर से तैयारी में लगा है। एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या सचमुच विपक्ष की एकजुटता एनडीए के लिए 2024 में घातक साबित होगी। अब सचमुच विपक्ष की एकजुटता में कितनी मजबूती है, ये तो आने वाली 5 सितंबर को मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव से समझ आ जाएगा। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होना है। यहाँ पर भाजपा के लिए अच्छी बात ये रही कि इस सीट पर सपा के दारा सिंह चौहान 2022 में विधायक चुने गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने भी पार्टी से मुंह मोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी कहां मौका चूकने देती। भाजपा ने भी इसी सीट से दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी का मुकाबला सपा के सुधाकर सिंह से होने वाला है। यहाँ दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसे 2024 लोकसभा चुनाव की झलक की तरह लिया जा रहा है। घोसी उपचुनाव में जिस पार्टी को बेहतर जन समर्थन हासिल होगा, निश्चित रूप से वो दल प्रदेश में खुद को मजबूत पाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बसपा और कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, इसलिए यहाँ सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी बनाम सपा के बीच ही होना है। घोसी उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारक के रूप में जयंत चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। सपा को जन समर्थन दिलवाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। बता दें कि आरएलडी के जयंत पहले ही सपा के स्टार प्रचारक और कैंपेन के लिए बोल चुके थे, इसलिए वो प्रचार करते नजर आएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में रालोद और सपा 7 चुनाव लड़े थे और इस समय दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यहाँ एक बार फिर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल ऐसे बनता है कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही। एक तरफ जहाँ ऐसी बात है कि इंडिया गठबंधन के चलते ही कांग्रेस घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही, तो वहीं दूसरा पहलू ये है कि घोसी में कांग्रेस छोटे प्लेयर की भूमिका में है। बात 2022 के विधानसभा चुनाव की कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 0.78% वोट मिले थे। यहाँ सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ था। सपा को 42.21 तो वहीं भाजपा को 33.57% वोट मिले थे। इससे साफ है कि घोसी में मुकाबला तो सपा बनाम भाजपा का ही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपचुनाव के लिए घोसी में बसपा ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा। 2022 में बसपा के वसीम इकबाल को 21.12% वोट मिले थे। इस तरह से वे तीसरे नंबर पे थे। वहीं 2019 के उपचुनाव में इन्हें 23% वोट हासिल हुए। अब यहाँ पर बसपा की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का सारा फोकस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर है, इसलिए हम चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे। सपा के प्रत्याशी के समर्थन वाली बात पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि हमारी पार्टी किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रही। हमें बसपा सुप्रीमो से ऐसा कोई निर्देश मिला ही नहीं। यूं तो चुनाव हो या फिर उपचुनाव, कोई भी फॉर्मेट हो, चुनाव का परिणाम निर्धारित करती है जो मतदाता होते हैं, जो हमारे वोटर्स होते हैं। लेकिन मऊ की घोसी विधानसभा सीट को लेकर जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, उसके अनुसार इस सीट पर दलित मतदाता ही चुनावी परिणाम निर्धारित करने वाले हैं। इतिहास से समझे तो भाजपा को विश्वास है कि दारा सिंह चौहान घोसी में ओबीसी मतदाता को भुनाने में कामयाब होंगे। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो घोसी में 60,000 राजभर हैं, 50,000 चौहान ओबीसी वोटर ये दोनों हो गए, वहीं 40,000 यादव, 60,000 दलित और 90,000 मुस्लिम मतदाता है। अब यहाँ से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम जो हैं वो निश्चित रूप से सपा का समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि बसपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है। तो इस तरह से दलित मतदाता ही घोसी उपचुनाव जो होने जा रहा है उसका परिणाम घोषित करने वाले हैं, निर्धारित करने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। घोसी उपचुनाव और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।